नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। पत्नी का मायका। मैंने दीवार की कील पर लटकी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, शाम के 7 बज चुके हैं, जल्दी खाने का टिफिन थैले में रखो। श्रीमती जी रसोई में खड़ी खाना बांधते हुए बोली, कई महीने हो गए मायके की शक्ल तक नहीं देखी। माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने खाने का थैला हाथ में लेते हुए कहा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, छुट्टी एक भी मिलती नहीं। साइकिल भी पंचर हो चुकी है, अभी मुझे ड्यूटी जाने में देर हो रही है। हमारी श्रीमती जी का चेहरा उतर गया। वह पलंग पर गुस्से में बैठकर मुझे देखती रही और मैं थैला लेकर सड़क पर निकल गया। बस स्टॉप पर पहुंचकर एक बस मिल गई, उसी में चढ़ गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि जिस रास्ते मुझे जाना है बस उस रास्ते नहीं जा रही। लेकिन बस वाले ने बस नहीं रोकी। कहने लगा, तुम्हें देखकर चढ़ना चाहिए, आगे कोई बस स्टॉप दिखाई देगा तो उतर जाना। आगे एक बस स्टॉप दिखाई दे गया। बस रुकी और मैं हड़बड़ी में बस से उतरने लगा। सामने से एक कार ने जोरदार टक्कर मारी और मैं उछलकर दूर जा गिरा। पब्लिक इकट्ठी हो गई। जिस कार ने टक्कर मारी थी उसमें से एक महिला निकली, शायद 36 से 37 वर्ष की थी। वह जल्दी से मेरी तरफ लपकी। कुछ लोगों की मदद से मुझे अपने कार में बिठाने के लिए कहा। मैं कुछ समझता कार स्टार्ट होकर सड़क पर दौड़ने लगी। एक मकान के सामने कार अचानक रुकी। उसने बताया, अस्पताल जाने पर डॉक्टर तरह तरह के सवाल पूछेंगे। सामने मेरा घर है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। मैं एक डॉक्टर हूँ, घर पर ही तुम्हारी पट्टी बांध दूंगी। वह मुझे अपने कमरे के भीतर ले गई। वहाँ एक पलंग था, वहाँ पर मुझे लिटा दिया। उस कमरे में कोई नहीं था। तब मैंने पूछा, तुम क्या इस घर में अकेली रहती हो? उसने सर हिलाते हुए कहा, मेरे पति हैं, 2 बच्चे हैं। पति रात को 10 बजे तक घर आते हैं, साथ में शराब की बोतल भी लेकर आते हैं। अब तो शराब पीने बहुत ज़्यादा लगे हैं। नशे की हालत में कभी कभी बच्चों पर भी हाथ उठा देते हैं। मैंने पट्टी को तेज से कसकर बांधते हुए पूछा, आपके पति शराब कब से पी रहे हैं और उन्हें शराब पीने की आदत कैसे पड़ी? मुझे अपने बीते हुए कल की दुनिया में ले गई। मेरा नाम पायल है, पायल शर्मा है। जन्म गुजरात गांधीधाम राधनपुर में हुआ था। वही पढ़ी लिखी, 20 साल की उम्र पार करते ही माँ ने मेरी शादी दिल्ली शहर में कर दी। मायके आने के लिए मैंने पति के साथ हमेशा ट्रेन से अपने मायके जाया करती थी। पति मुझे मायके छोड़कर फिर वापस दिल्ली आ जाते। वही मैं मायके में ही 1-2 हफ्ते रुक जाया करती थी। मेरे मायके में मेरी मुलाकात एक मुकेश नाम के लड़के से हुई। कभी कभी उससे बात हो जाया करती थी। बड़ा ही हंसमुख और चंचल मन का, साफ दिल का था। मेरा उससे मिलना, हंस हंस के बातें करना मेरे माँ पिताजी को, भाई को यह अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अच्छा बुरा मुझे सब मालूम है। उससे मैं अक्सर भाई का दर्जा दिया करती थी। वह भी मुझे अक्सर दीदी कहकर बुलाता था। किंतु यह समाज हमेशा लोगों को गलत निगाहों से ही देखता है। शादीशुदा लड़की को किसी भी लड़के से बात करने पर परिवार वालों में तुरंत शक पैदा हो जाता है। यह आज के समाज की सबसे घटिया सोच है और मोहल्ले के लोग अलग अलग भड़काते हैं। अरे तुम्हारी बेटी तो मायके में ही पड़ी रहती है, मोहल्ले के लोगों को सब पता है। आजकल एक मुकेश नाम के लड़के के साथ कुछ ज़्यादा ही मौज मस्ती हो रही है। ऐसी जली कुटी सुनाकर मेरे घर से निकलना बंद करवा दिया। मैंने माँ से सॉफ्टवेयर का काम सीखने की इच्छा प्रकट की तो दिल्ली आकर शहर में नौकरी करने लगी। 2 पैसे कमाऊंगी तो पति पर बोझ नहीं बनूंगी। माँ की तबीयत खराब थी। मुझे अचानक अकेले ही ट्रेन पकड़कर मायके जाना पड़ा। उसी ट्रेन में मुझे फिर मुकेश मिला। वह मुझे देखकर हैरान रह गया। मैं हमेशा उसे अपना भाई मानती थी। मैंने 1 घंटे उससे बातें की, कुछ घर की बातें बताई। उसने भी बताया, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब नौकरी कर रहा हूँ दीदी। आप शादी के बाद खुश तो हैं दीदी? आपके पति आपको हमेशा परेशान तो नहीं करते? मेरी आंख से एक आंसू की बूंद टपक पड़ी। मैंने रोते हुए कहा, भैया अब क्या तुम्हें बताऊं, लेकिन ज़रूर बताऊंगी, पर वह मुझ पर शक करते हैं। शायद हमारे मोहल्ले के लोगों ने ही उनके कान भरे हैं। शक की बीमारी बड़ी गंदी होती है। मैंने ना जाने कितने लोगों के घर तबाह होते हुए देखे हैं। पत्नी अपना कलेजा भी निकाल देती है, तब भी पति और औरत पर विश्वास नहीं करता। जब कोई पाप किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं दुनिया वालों से, अपने पति से, अपने ससुराल और
मायके वालों से, लेकिन हूँ तो आखिर एक औरत ही। परिवार के लिए औरत को झुकना ही पड़ता है। मुकेश भैया मेरा स्टेशन आ चुका था। इतना कहकर मैं ट्रेन से उतर गई। मायके पहुंचने के बाद माँ का हालचाल पूछा तो माँ ने आंखें लाल करते हुए कहा, तुझे अकेले आने के लिए किसने कहा था? दामाद जी कहाँ हैं? कहीं तुम मुकेश से मिलने के लिए मेरा बहाना बनाकर तो नहीं आई हो? माँ तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो अपनी बेटी से। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। आजू बाजू रहने वाले लोगों के सिखाए पढ़ाए में तुम आ चुकी हो। मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर कोई गलत काम नहीं करूँगी। माँ ने छत से दामाद जी को बुलाते हुए कहा, पायल मेरी बात ध्यान से सुनो। दामाद जी दूसरी ट्रेन पकड़कर यहाँ तुमसे आधे घंटे पहले ही आ चुके हैं। रात को 2:30 बजे यहाँ से ट्रेन सीधी दिल्ली तुम्हें पहुँचा देगी। अब तू हमेशा हमेशा के लिए अपना मायका भूल जा। अगर तू मायके आई तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। उसी रात मैं अपने पति के साथ सन 2012 को अप्रैल के महीने में दिल्ली लौट आई। आज 12 वर्ष बीत चुके हैं। माँ का चेहरा नहीं देखा। पति ने शहर का पुराना घर बेचकर ये नया घर ले लिया। पति ने पुराने नंबर और सिम तोड़कर फेंक दिए और मुझे कसम दी कि तुम्हें कोई फ़ोन अपने पास नहीं रखोगी। 12 साल से मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। पास ही सहेली पारो वर्मा ने मुझे कार चलाना सिखा दिया और डॉक्टरनी का काम भी। मैं अपने क्लिनिक से लौट रही थी कि रास्ते में ब्रेक लगा रही थी, तुमसे टकरा गई। पायल शर्मा ने कहना जारी रखा, आज हमारे देश में पति अपनी पत्नियों को मायके इसलिए नहीं ले जाते, उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी पत्नी मायके जाकर पिछली जिंदगी को दोबारा याद न कर ले, पड़ोस में रहने वाले लड़कों से कोई बात न कर ले। मर्दों के दिमाग में केवल एक ही कीड़ा रहता है, शादी के बाद औरत हमेशा कमरे के भीतर रहनी चाहिए, तो किसी भी पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। बस यही सोचकर मर्द अपनी औरत को मायके नहीं भेजते, काम धंधे का कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। डार्लिंग आज नहीं कल चलेंगे, कल निकल जाता है कहते हैं परसों चलेंगे। इसी तरह हफ्ते महीने बीतते चले जाते हैं क्योंकि पुरुषों के दिमाग में शक का कीड़ा पल रहा होता है। समाज में मुश्किल से बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपनी पत्नी को मान सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं और सबसे बड़ी बात अपनी पत्नी पर विश्वास करते हैं। पायल शर्मा की बात खत्म होती ही मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। बहन जी मेरी ड्यूटी का टाइम निकल चुका है, लेट हो गया हूँ, मुझे अब जाना होगा। क्या पता आपके पति आकर मुझ पर भी शक करें। सामने पर्दा हिला, एक आदमी दिखाई दिया। उसने मुझे देखा और कहा, घबराओ नहीं, मैं पायल का पति राकेश हूँ। मैं पर्दे के पीछे खड़े सब बातें सुन रहा था। पायल मुझे माफ़ कर दो, शक की बीमारी ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं। मोहल्ले में कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो दूसरे का घर तोड़ने में माहिर होती हैं। दूसरों का घर टूटते हुए देखना, दूसरों का घर बिखरते हुए देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। आज मुझे मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। आज मुझे आत्मग्लानि हो रहा है। बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं। जब तक तुम कपड़े पैक करो हम अभी तुम्हारे मायके चलेंगे। रास्ते में मोबाइल की दुकान से तुम्हें एक नया फ़ोन भी दिलवा दूंगा, टच वाला। राकेश ने शराब की बोतल फेंकते हुए पायल को गले से लगा लिया। राकेश ने तुरंत कार में बिठाकर मुझे मुखर्जी नगर ड्यूटी पर पहुंचा दिया। उसी रात बच्चों को लेकर अपनी पत्नी के मायके की ओर रवाना हो गया। तैसे मैंने रात काट ली। सुबह घर पहुंचा। हमारी श्रीमती जी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मैंने तुरंत झाड़ू हाथ से छीना, मुस्कुराते हुए कहा, कपड़े पैक कर लो, बच्चों को तैयार कर दो, हम अभी तुम्हारे मायके निकल रहे हैं। मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर श्रीमती जी का चेहरा एकदम खिल गया। नेक राम सिक्योरिटी गार्ड दिल्ली से, और वह इस बात को सुनकर हंस पड़ी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं और मैं किस तरह की कहानी बना